नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी ग्रो कर रहे होंगे। इसी के साथ आज की ऑडियो बुक समरी मैनिफेस्ट इन हिंदी शुरू करने जा रहा हूँ। बुक की समरी, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनना चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपने सपनों के जीवन में होते हैं। आप जो भी चाहते हैं वे सब अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक अच्छा कैरियर, फाइनेंशियल अबंडेंस, आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यह मैनिफेस्टेशन की शक्ति है। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करने का अभ्यास यानी कि मैनिफेस्टिंग करते हैं। बुक का परिचय, यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग करते हैं। जब आप प्रकट होते हैं तो आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेज रहे हैं और यूनिवर्स इसका जवाब देगा। इस मैनिफेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हम मैनिफेस्ट किताब के बारे में जानेंगे, जिसे रॉक्सी नफूजी ने लिखा है। हम इस किताब में ऐसे 7 चरणों के बारे में जानेंगे जिनसे आप जिंदगी की हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो, या बस ज्यादा इनर पीस और खुद पे भरोसा यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को पाना चाह रहे हो। दोस्तों, मैनिफेस्ट किताब आपको सिखाएगी कि वहां कैसे पहुंचा जा सकता है। पहला चरण, अपने विजन को क्लियर करें। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम अपने विजन में क्लियर होना है। किसी भी मैनिफेस्टिंग जर्नी का पहला कदम विजन में जितना क्लियर होना है, सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं तो वहां नहीं पहुंच सकते। सीधी सीधी बात है दोस्तों। इसीलिए किसी भी दूसरी चीज से पहले आपको इस बात पर स्पष्टता की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं, कि ब्रह्मांड आपको देगा क्या। आप जो चाहते हैं उसे जानना और फिर उसे कल्पना करना मैनिफेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। जब हम अपने दिमाग में कोई अनुभव बनाते हैं तो हमारा दिमाग ऐसी प्रतिक्रिया देता है जैसे कि यह सच में हो रहा हो। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर तारा स्वार्ट्स द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि बाहरी दुनिया में किसी घटना को सीधे अनुभव करने और उसी घटना की विजुअलाइजेशन के बारे में कल्पना की गई, इसके बीच में अंतर पता किया तो पता चला कि हमारे दिमाग में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम खुद को तनावपूर्ण या स्ट्रेस्ड महसूस इंसान के रूप में देख रहे हैं तो हमारा दिमाग इसी तरह की प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि यह सच में हो रहा हो। हमारा नर्वस सिस्टम लड़ने या भागने के लिए तैयार होगा और तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन मुक्त करेगा। इससे हमारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा, हमारी सांसें छोटी हो जाएंगी और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अपने मन में तनाव की स्थिति को कल्पना करके हम अपने शरीर पर वर्बल और फिजिकल तनाव पैदा करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने आप को एक शांत माहौल में कल्पना कर रहे हैं तो हमारा दिमाग नर्वस सिस्टम को शांत करने और शरीर को आराम देने के लिए प्रेरित करता रहेगा। हम अपने दिमाग में जो छवि बनाते हैं वे हमारे शरीर में भौतिक यानी कि फिजिकल बदलाव पैदा करती है और इसीलिए ये हमारे अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को प्रभावित करने की शक्ति रखती है।
इसीलिए जैसे ही हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास वे चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, हम एक भौतिक बदलाव बनाएंगे जो कि हमारी ऊर्जावान कंपन आवृत्ति को, यानी कि जिसको कहते हैं एनर्जेटिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, उसको बदल देगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार यह तय करेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या और क्यों आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें दूसरे तरीके से भी अभिव्यक्त होने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से उन चीज़ों की कल्पना करना शुरू करते हैं जो हम चाहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा देखे गए लक्ष्य के अनुसार हमारे बिहेवियरल पैटर्न और हमारे परिवेश की हमारी परिभाषाओं को बदलकर प्रतिक्रिया करता है। यह अधिक समझाने योग्य हो जाता है और नए अवसरों को खोलता है जो हमारे विजुअलाइजेशन के साथ बातचीत करते हैं। साथ ही अवांछित जानकारी को फिल्टर करते हैं जो लक्ष्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम सचमुच अपने मन को उस भविष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार कर सकते हैं जो कि हम देखते हैं। विजुअलाइजेशन भी मीडिया में सबसे अधिक चर्चित तकनीक है। अनगिनत मशहूर हस्तियां, एथलीट्स और सीईओ बार बार अपनी सफलता का श्रेय अपने लक्ष्यों की कल्पना को देते हैं। तैराक माइकल फेल्प्स, जिन्होंने 23 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता, वो कहते हैं कि उन्होंने अपने सभी तैराकी दौड़ों की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग किया था। वह न केवल जीतने की कल्पना करता है बल्कि यह भी कल्पना करता है कि अगर चीज़ गलत होती है तो खुद को उनसे आगे निकलने हुए भी कल्पना कर सकते हैं। इस तरह आसानी से लेकर मुश्किल तक कैसी भी परिस्थिति हो, उसको कल्पना करके और उसके अनुसार अभ्यास करके हम हमेशा सर्वोत्तम परिणाम को हासिल कर सकते हैं। वह हर स्विमिंग रन में जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते थे। हालांकि असरदार विजुअलाइजेशन का असली रहस्य यह समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए प्रभावी रूप से कल्पना करने के लिए आपको उन्हें पाने की भावना में खुद को डुबा देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस कर रहे हैं उसे आकर्षित करते हैं। यह तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का भावनात्मक अनुभव पैदा करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को कल्पना करते हैं तो आपको यह भी कल्पना करना चाहिए कि वहां रहना सच में कैसा लगेगा। हम जो चाहते हैं कि उसे पाने की भावना जितनी ज़्यादा तेज़ी से हम पैदा कर सकते हैं, वह उतनी ही आसानी से हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो ना सिर्फ अपने आदर्श साथी की कल्पना करने की कोशिश करें, बल्कि यह भी देखें कि वह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, वार्मथ और एक साथ एक घर में खुशी से रहने की भावना जगा सकते हैं? जब भी हम अपने अंदर संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावना पैदा करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हमारी वाइब्स को बढ़ाते हैं, जो हमें हाई वाइब्रेशन को अपनी तरफ वापस आकर्षित करने की अनुमति देती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई अलग अलग तरीके मिलेंगे। ऐसा करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आप किसी भी तरह से एक विजन बोर्ड बना सकते हैं।
बस कुछ ऐसा बनाएं जो आपको उस ज़िंदगी की कल्पना करने में सबसे अच्छी तरह मदद करता हो जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आप विजन बोर्ड के डिज़ाइन को इस तरह से बना सकते हैं। सीन सेट करें, अपना मीडियम चुनें, अपनी टाइमलाइन चुनें और अपने जोन में आएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं, किस तरह के संबंध आपके आसपास हैं, आप किस तरह के घर में रहते हैं, आपका पेशा ऑक्यूपेशन क्या है, आपको किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है, आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या आप वैसे ही रहना चाहते हैं जैसे कि पहले थे। जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, आप अपने सपनों और इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरीके से मुक्त होने देते हैं। डर को अपनी कल्पना पर हावी ना होने देते हैं, इसके बजाय अपने दिमाग की नज़र को ठीक उसी जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए देखें। दूसरा चरण, डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसीलिए इस तरीके को आज ही आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और इसे अभी एडिट करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो ईमानदारी से उन सभी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता हो जो आप सच में चाहते हैं। बड़े सपने देखें और पीछे मत हटें। तीसरा चरण, अपने व्यवहार को संरेखित करें। कल्पना करें कि आप एक सफल नया बिजनेस बनाना चाहते हैं। इसके लिए यह एक व्यवहार है। पहला यानी वर्जन ए आपको उस तक पहुंचने से रोकता है और दूसरा वर्जन बी वहां तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। पहला वर्जन, अस्वीकृति का डर आपको नई चीजों तक पहुंचने से रोकता है। आपके निर्णय लेने का डर आपको अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करने से पहले देखना है। आपके फैसले में सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग से निवेश करना चाहते हैं और असफलता का डर आपको अच्छा मौका देखना और जोखिम लेने से रोकता है। आप इस तरह का व्यवहार करते हुए विकास और विस्तार की संभावना रखते हैं, बिना अपने कंफर्ट जोन में खोए रहते हैं। वर्जन बी, आप हर नए संभावित ग्राहक तक पहुंचते हैं। आप खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करते हैं। जहां ज़रूरत लगे आप काबिल लोगों से सलाह लेते हैं। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए टीम बनाने के उद्देश्य से काबिल लोगों को ढूंढते रहते हैं। आप संभव मौक़ों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं। आप मार्केट डिमांड के हिसाब से मार्केट में नए प्रोडक्ट लाने के लिए तरीके ढूंढते हैं और इसके लिए ज़रूरी समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हैं। अब अपने आप से यह सवाल पूछें। पहला, आपको उसके लिए अभी कैसा बिहेव करना चाहिए। दूसरा, ऐसे सेल्फ लविंग, एम्पावर्ड और मैग्नेटिक तरीके से जीने के लिए आपको क्या करना चाहिए। चौथा चरण, यूनिवर्स के परीक्षा को उत्तीर्ण करें। याद रखें, आप जो चाहते हैं उसे अभिव्यक्त करने के लिए आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उस विश्वास के अनुसार होना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं और इसके लिए आप शो करते हैं कि एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल संबंध के काबिल हैं, तो ब्रह्मांड आपके जीवन साथी को आपके पास ला देगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि आप जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा के लायक हैं। यह आपको वे नई चीज़ें नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि यह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हमेशा आपके श्रेष्ठ की तलाश में है।
अगर आप किसी इंसान के अपने ज़िंदगी से चले जाने से उदास हैं तो चिंता न करें और इस बात को स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, आपके लिए कोई बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना होता है, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उस अनुभव से सीखना भी है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो परीक्षणों या अवसर के लिए जागरूक हो जाइए। जब वे अपने आप को आपके सामने उपस्थित करते हैं तो उन्हें अपनी वाइब्रेशंस कम करने और अपने रास्ते से भटकने ना दें। ब्रह्मांड को यह दिखाकर कि आप खुद को महत्ता देते हैं और आपको विश्वास है कि आप अपनी ज़िंदगी में वह चीज़ पाने के काबिल हैं, अपनी मैनिफेस्टिंग की शक्ति को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करें। जब आपको ज़रूरत हो तो अपने लिए खड़े रहें। भटकने वाली चीज़ों को तब तक ना कहें जब तक वे उन सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं जो आप चाहते हैं। अस्वीकृति का सामना यानी कि रिजेक्शन का सामना करने पर मजबूत रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर चीज़ में हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की काबिलियत होती है। चीज़ों को गलत हो रहा है या सही हो रहा है के रूप में देखने के बजाय आप हर चीज़ को सीखने, आगे बढ़ने और विकास के मौके के रूप में देखना शुरू करें। जब आप चुनौती को सीखने और सिर्फ उतना ही देखने की कोशिश करते हैं जिनको आप नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप बहुत सारे फिजूल के तनाव को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यह आराम और लचीला एहसास आपके प्रेरणा को बदल देता है और आपको और भी ज़्यादा ताकतवर तरीके से चीज़ों को हासिल करने की मदद देता है। 5वां चरण, कृतज्ञता अभिव्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इस भावना में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम समझ जाते हैं कि इसकी अभ्यास कैसे करनी है तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी लो वाइब अनुभव से खुद को बाहर निकालने के लिए, अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलने के लिए और अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बदलने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को पूरी तरह से आज़ाद करने के लिए कर सकते हैं। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्सा, ईर्ष्या या डरे हुए महसूस करें तो आप अपनी मदद के लिए कृतज्ञता की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे आप कुछ पल के लिए रुक कर शांति पा सकते हैं और फिर लो वाइब फीलिंग को हाई वाइब फीलिंग से मैच कर सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, आपकी जिंदगी के लिए कृतज्ञता, दुनिया के लिए कृतज्ञता। पहला तकनीक, कृतज्ञता लिस्ट्स। हर रात या हर सुबह 15 ऐसी चीज़ लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसके लिए आप पहले बताई हुई 3 कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड श्रेणियों में से 5 चीज़ें चुनें। उदाहरण के लिए आप अपने अच्छी प्रकृति के लिए आभारी हैं। फिर आपकी ज़िंदगी से जुड़े 5 चीज़ें, जैसे आप उस समय के लिए आभारी हैं जब आपने अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी समय बिताया। और अंत में 5 ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप दुनिया में आभारी हैं। उदाहरण के लिए साफ पानी और अच्छे मौसम के लिए। दूसरी तकनीक, पॉजिटिविटी मैगजीन। यह हमसे आभारी महसूस करने का मौका छीन लेता है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास चुनने की शक्ति नहीं है। जब आप इसे आसान भाषा से बदलते हैं और इसके बजाय कहते हैं मुझे आज वर्कआउट करना है, मुझे आज काम पर जाना है, मुझे अपने अभिभावक पेरेंट्स से मिलना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे बच्चों के लिए रात का खाना बनाने का मौका मिलता है,
तो आप अपने आप ही खुशी के पल में आ जाते हैं। छठा चरण, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलें। कल्पना करें कि आपकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है और आप कॉफी पीने का फैसला करते हैं। वह आपको बताती है कि खुद स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना खुद का बहुत ही सफल तकनीकी बिजनेस शुरू किया है और फिर उसे बेच दिया, जिससे वह पिछले 12 महीनों में दुनिया भर में घूम चुकी है और उनकी नेटवर्थ बढ़ गई है। ध्यान दें कि उस जानकारी के जवाब में आप शारीरिक, भावनात्मक, इमोशनली और मानसिक रूप से कैसा महसूस करते हैं, इसको महसूस करें। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर घबराहट, उदासी, असंतोषता है, डिससैटिस्फैक्शन और हताशा की भावना है? अगर ऐसा है तो पहले अपने अनुभव को अपने आप को धीरे से यह कहते हुए स्पष्ट करें, यह सुनकर मुझे ईर्ष्या महसूस हुई है। फिर इस बारे में सोचना बंद करके स्वार्थपरता यानी कि सेल्फ लव पर दया और मदद करने के बारे में सोचें ताकि आप अच्छा महसूस करें। जब आप ऐसा कर लें तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलने का मजबूत इरादा करें। सातवां चरण, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। एक बार जब आप उस जिंदगी को जाने लेते हैं जिससे आप पाना चाहते हैं, आपने स्वार्थपरता विकास कर लिया है, डर और शक को दूर कर लिया है, ब्रह्मांड के परीक्षा को पास कर लिया है, अपने व्यवहार को अलाइन कर लिया है, कृतज्ञता को आपने अपना लिया है और अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदल दिया है, तो अब आपके लिए जो बाकी है वह बस विश्वास करना है। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको जरूरत है। इस भरोसे को फीलिंग्स ऑफ नोइंग की तरह मानते हैं। आपको यह जानना है कि भले ही आपको पता ना हो कि यह कैसे होगा, आप बस इतना जानते हैं कि यह होना चाहिए, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, कुछ भी। आइए इस बुक की समरी को जान लेते हैं। उन्हीं 7 चरणों की बात करते हैं और दोहरा लेते हैं एक बार दोबारा से। पहला चरण, अपने विजन में क्लियर रहें कि आपको क्या चाहिए। दूसरा चरण, डर और शक को दूर करें। तीसरा चरण, अपने व्यवहार को जो बनना चाहते हैं उस इंसान की तरह अलाइन करें। चौथा चरण, ब्रह्मांड के परीक्षा में उत्तीर्ण रहें। पांचवा चरण, कृतज्ञता अभिव्यक्त करते रहें। छठा चरण, अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। सातवां चरण, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा। साइंस और विजडम का मिलन मैनिफेस्ट एक फिलॉसफी और सेल्फ डेवलपमेंट प्रैक्टिस है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने, सेल्फ लव विकसित करने और अपना बेस्ट जीवन जीने में मदद करता है। चाहे आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हो, सही नौकरी या अपने सपनों का घर ढूंढना चाहते हो, या बस अधिक इंटरनल पीस और मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करना चाहते हो, वह एक किताब सब कुछ देती है। कुल मिलाकर यह किताब अपने जीवन में अधिक सशक्त महसूस करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी बुक है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं ये ऑडियो बुक समरी समाप्त करता हूं। मैं आशा करता हूं आप इसको सुनने के बाद और